दोस्तों, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम डीप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करें, यानी मार्केट की रिसर्च करें, तो हमें एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 2025 के इकोनॉमिक कैलेंडर का असली इम्पैक्ट ट्रेडर्स के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे एआई किस तरह मार्केट के पल्स को डिकोड कर सकता है। क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 तक के मेजर इकोनॉमिक शॉक्स, पास्ट केस स्टडीज जैसे 2019 का यील्ड कर्व इन्वर्जन और 2020 का बेयर मार्केट, प्रैक्टिकल हाइब्रिड एनालिसिस जो आपको शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में एक एज देता है। और सबसे एक्साइटिंग, एंड में मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दिखाने वाला हूं जो मैंने चैट जीपीटी को दिया था और उसने क्या स्ट्रक्चर्ड मार्केट सिनेरियोज हमें दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट रोड मैप है जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी डिसिप्लिन्ड बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द एआई ड्रिवन पल्स ऑफ मार्केट्स। इकोनॉमिक कैलेंडर को सिर्फ एक लिस्ट ऑफ डेट्स कभी नहीं समझना चाहिए। ये एक्चुअली वोलाटिलिटी का पल्स है। अब एआई के एरा में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। सोचो, अगर आपने पास्ट में 2020 पैंडेमिक शॉक इग्नोर किया होता तो आपके सारे सेटअप्स खत्म हो जाते। अब इमेजिन करो, एआई के प्रिडिक्टिव टूल्स उस वक्त अवेलेबल होते तो वो पहले ही इंडिकेटर्स निकाल देते। और अगर आज के टाइम में आपने कैलेंडर और एआई को इग्नोर किया तो ये सेम होगा जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के बीच में ब्लाइंड फोल्ड लगा रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए। वैसे ट्रेडर्स कहते हैं कैलेंडर को इग्नोर करो तो तुम्हारा प्रॉफिट कैलेंडर पे ही टिक मार्क बन के रह जाता है, मतलब बस एक यादगार डेट बन के वो रह जाता है। चलिए अब नेविगेट करते हैं Q1 2025 एआई माइंड फील्ड। अब 2025 में बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो लाइंड अप है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स, फेड, ईसीबी और आरबीआई जैसे बैंक्स की पॉलिसीज। एक छोटी सी स्टेटमेंट भी करेंसी और इंडेक्स को हिला सकती है। एआई मॉडल्स रियल टाइम डेटा एनालाइज करके पहले से सिग्नल दे सकते हैं। इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि ग्रोथ सस्टेन होगी या स्लो डाउन आएगा। एआई फोरकास्टिंग अब कमोडिटी प्राइसेस और सप्लाई चेन डेटा को भी फैक्टर करता है। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स, एआई रिस्क असेसमेंट अब न्यूज फ्लोज, सैटेलाइट डेटा और सोशल सेंटिमेंट को स्कैन करते हैं। मतलब एक छोटी खबर भी अब मार्केट स्टॉर्म बन सकती है। मिड ईयर मेहम, Q2 एंड Q3 इकोनॉमिक शॉक्स विथ एआई इनसाइट। क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में हमेशा सरप्राइजेस आते हैं। अर्निंग सीजन सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज तक को एआई सेंटिमेंट एनालिसिस करके डिकोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल्स और टैक्स रिफॉर्म्स, एक सेक्टर बूम करेगा और दूसरा स्ट्रगल करेगा। एआई मॉडल्स सेक्टर वाइज रिपल इफेक्ट्स पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं। कमोडिटी सप्लाई शॉक्स, एक शिप स्टक हो गया, एक माइन बंद हो गई और प्राइसेस ऊपर या नीचे। एआई अर्ली वार्निंग देते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग और ट्रेड डेटा से। मतलब मिड ईयर ट्रेडिंग में एआई टूल्स एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट बन जाते हैं। एंड गेम स्ट्रेटजीज, Q4 एंड बियॉन्ड विथ एआईज लेंस। अब चलते हैं ईयर एंड की तरफ। फेडरल रिजर्व की स्टांस होगी सबसे बड़ी हेडलाइन, हॉकिश पिवट या डविश रिट्रीट। एआई प्रिडिक्टिव मॉडल्स अब इंटरेस्ट रेट की पाथ को प्रोबेबल सिनेरियोज में दिखाते हैं।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिटेल सेल्स हॉलिडे सीजन से पहले ये डेटा डिसाइड करते हैं कि स्पेंडिंग स्प्री होगी या स्लो डाउन आएगा। एआई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डेटा यूज करके रिफाइंड फोरकास्ट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 के लिए पोर्टफोलियो सेटअप। अगर 2025 के क्यूज को एआई के साथ में कंबाइन किया तो आप अगले साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखोगे। ऑलवेज ध्यान रहे, मार्केट को हमें फॉलो करना है, मार्केट आपको या मुझे फॉलो नहीं करेगा। केस स्टडीज when the calendar shook markets and what AI sees differently। थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद होगा। उस समय पे फेड के इमरजेंसी कट ने सबको हिला दिया। 2013 बॉन्ड यील्ड्स स्काई रॉकेट हो गए और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज क्रैश हुई। 2020 का पेंडेमिक, मार्केट्स फ्री फॉल और फिर अनप्रेसिडेंटेड रैली। और एक और इंपॉर्टेंट यादगार पॉइंट, क्या आपको याद है यूएस एंड यूके के यील्ड कर्व इन्वर्ट हुए थे 14 अगस्त 2019 को। हमने 15 अगस्त 2019 को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यील्ड कर्व इन्वर्शन एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसका मतलब स्लो डाउन या रिसेशन हो सकता है। और आपने देखा कि अर्ली 2020 में बेयर मार्केट आया और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 अगस्त को कोई भी कोविड केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन यील्ड कर्व पहले ही वार्निंग दे चुका था। इसी तरह 2022 में भी जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था, हमने इसी चैनल के ऊपर में डिटेल चर्चा की थी। यदि आपको याद है तो एक आपका कमेंट्स चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो इन सब से लेसन क्लियर है, की लीडिंग इंडिकेटर्स और कैलेंडर इवेंट्स पे ध्यान दोगे तो मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस या साइकिल्स को पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर एआई सेंटिमेंट और मैक्रो मॉडल्स उस वक्त अवेलेबल होते तो शायद और भी अर्ली सिग्नल्स मिल सकते थे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर ट्रेडर्स, हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। कैलेंडर और एआई का रोल तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, प्राइस इज द मोस्ट रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर। प्राइस इज गॉड, या गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे। इवन डाउ थ्योरी के डॉक्टर्स कहते हैं कि सारी न्यूज ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड होती है। मतलब अगर आप प्राइस को समझ गए तो आपने मार्केट का असली पल्स पकड़ लिया। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है दोस्तों, हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करो जो मार्कअप फेज में, और ये तब और पावरफुल होता है जब सेक्टर का इंडेक्स भी मार्कअप फेज में हो। इसीलिए रेगुलर सेक्टर एनालिसिस को अपनी एक आदत बना लो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई सेक्टर जो मार्कअप फेज में है या जिसमें ट्रेंड रिवर्सल का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। स्टेप नंबर 2, उस सेक्टर के अंदर उन स्टॉक्स को चूज करो जो मार्कअप फेज में हैं। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाती है, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो कि मार्केट के फेजेस और ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करें तो कंप्लीट जीरो टू हीरो लेगेसी सीरीज इस चैनल पे अवेलेबल है। वहां से आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग मेथड और पूरा रोड मैप मिल सकता है, योर एआई एक्शन प्लान एंड स्टेइंग अहेड। तो अब सवाल यह है कि आप प्रैक्टिकल कैसे रहोगे। पहले अपना इकोनॉमिक कैलेंडर हमेशा अपडेट रखो, यूएस, यूरोप, इंडिया, चाइना, सब कुछ। एआई प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म्स और चैट जीपीटी जैसे टूल्स को इंटीग्रेट करो, सिनारियो प्लानिंग के लिए, नॉट प्रिडिक्शन। ट्रेडिंग प्लान को डायनेमिक रखो, हर इवेंट के बाद अडाप्ट करो। एआई आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सोच दे सकता है। रिमेंबर, रिएक्ट मत करो, एंटिसिपेट करो। ये डिफरेंस है एवरेज और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच में। हाउ एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी कैन हेल्प।
एक डेमो दिखाता हूं आपको। चलिए अब एक डेमो देखते हैं। मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया और कहा कि आउटलाइन पॉसिबल मार्केट सिनेरियोज इफ द फेड वर टू कट रेट्स बाय 25 basis point in September 2025. What could be the short term and medium term implications for USD, Nifty and gold based on historical patterns? ये मेरा प्रॉम्प्ट था। और चैट जीपीटी ने क्या कहा? यूएसडी के बारे में क्या कहा? शॉर्ट टर्म वीकन, मीडियम टर्म स्टेबलाइज डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ। निफ्टी 50 के बारे में क्या कहा? शॉर्ट टर्म रिस्क इनफ्लोस, मीडियम टर्म ग्रोथ फियर्स कैप अपसाइड। गोल्ड के बारे में एआई टूल ने क्या कहा? शॉर्ट टर्म सपोर्ट फ्रॉम लोअर यील्ड्स, मीडियम टर्म इन्फ्लेशन हेज डिमांड। टेक अवे, रिएक्शन सिर्फ एक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि नैरेटिव भी इंपॉर्टेंट है। देखा दोस्तों, एआई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रक्चर्ड सिनेरियोज देता है। ये पावर है जो आपको 2025 के इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट करनी है। कंक्लूजन, तो दोस्तों 2025 का इकोनॉमिक कैलेंडर सिर्फ एक शेड्यूल नहीं, ये आपका ट्रेडिंग का रोड मैप है और एआई उस रोड मैप का जीपीएस बन सकता है। बस याद रखिए, ट्रेडिंग रिस्की है और सर्वाइवल का मंत्रा है रिसर्च प्लस कैलेंडर प्लस एआई प्लस रिस्क मैनेजमेंट। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विथ डीके सिन्हा।